शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो आज पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें लगातार पिछले समय से इस मुख्य हिस्से पर ध्यान देने के लिए और उसमें योग्य करने के लिए हमारी सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हमें सिखा रहे, समझा रहे हैं। तो जो 3 परीक्षाएं जिसमें हमने पहले देख ही लिया, रोटी का और भूख का, तो दूसरा हमने देखा कि वो वैभव का, ऐश्वर्य का, और उसमें शर्त लगा दी दुष्ट ने कि तू झुककर मुझे प्रणाम करे। प्रभु यीशु का जवाब था कि और किसी को नहीं, सिर्फ खुदावंद खुदा परमेश्वर को, सृष्टि रचयिता का ही प्रणाम करना है या उसके सामने सर झुकाना है। तो इसमें जो मुख्य बात है कि परीक्षा में कैसे हम पढ़ते हैं या ना पढ़ें, तो उसका सबसे मसीहों के लिए केंद्र है स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना। अब स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना मतलब स्वर्ग से आशा रखना, जमीनी आशा नहीं रखना, वो स्वर्गीय आशीषें रखना। तो वचन स्वर्गीय है, प्रभु स्वर्गीय है, आत्मा स्वर्गीय है, संसार और शरीर नहीं है। इस बात को क्लियर और पवित्र आत्मा की मदद से समझें। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हमें इसीलिए मिले ना कि इन बातों में मदद करें, इन गहरी समझ और बड़ी विशेष समझ और जो पूरी रीति से हमको आश्वस्त करती है, सुरक्षा देती है। तो उसके लिए जब ये इतना महत्वपूर्ण है परीक्षाएं, और प्रभु यीशु की परीक्षा हमारे लिए कि हम समझें कि हम परीक्षा में ना पड़ें। और ये हम प्रार्थनाओं में कहते हैं सर्वोत्तम प्रार्थनाएं प्रभु यीशु ने जो सिखाए, वचन ने जो सिखाई, इसका पूरा एक एपिसोड है जो बहुत पहले शुरुआत की थी मैंने इस अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल की। और उसमें वो हर बात हम मांगते हैं, जैसे हर दिन की रोटी हमें दिया कर, जैसे तू हमेशा देता है, तेरा धन्यवाद, तू दिया कर, हमें परीक्षा में ना ला, बुराइयों से बचा ले, तू जो स्वर्ग में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में। अगर हम अपने पिता को स्वर्ग में मानते हैं तो हम स्वर्ग से लेंगे ना। बॉस, कितना सो सिंपल, इसमें कोई। और जब हम ये जान रहे हैं कि हम अपने आप को उसका पुत्र पुत्री साबित करें, यही है ना, यही तो है कि, और अगर हम इन बातों से निकल आते हैं तो साबित करेंगे इसका मतलब कि हम अपने पिता परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, और उसकी जो घिनौना शैतान, उसकी प्रत्येक बात को कैसे इनकार करना आ जाएगा हमें। ये तो पवित्र आत्मा हमें सिखा देंगे, वचन हमें सिखा देगा। इसमें बहुत चिंता करके कि बहुत सारी चीज़ों की भूख, आदत, गुलामी से छुटकारा पाना पड़ेगा। और छुटकारा पाने के लिए कि मेरी ये गुलामी छुटकारा दे और खुद प्रयास ना करें, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो ये बेशकीमती जो बहुमूल्य मोती पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सामने रखे जा रहे हैं और प्रमुखता बताई जा रही है, जैसे ये शुरुआत और पिता की प्रार्थना की क्या वैल्यू है, यहाँ पर साबित होती है। इस हिस्से में वो साबित है कि क्या मांगना है, कि वो तमाम वैभव जो संसार का है तुच्छ लगे। कब लगेगा? जब स्वर्गीय वस्तु, जब एक बात बोली गई है कि वहां का एक दरवाजा, एक मोती का, और हो सकता है कईयों ने कितना बड़ा मोती देखे मैं नहीं जानता, पर वहां का तो वहां के तमाम 12 दरवाजे और सारी चीजें, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी मैं बता दूं कि वो 12,000 फरलांग होगी। ये सिर्फ मैं स्वर्ग में वहाँ जो सिनेगॉग है, हैकल है, सेकिना है, मंदिर, टेम्पल, चर्च, जो बोलो उसकी बता दी। तो वहाँ की अंदाज लगा सकते हो कि एक कल्पना भी कर सकते हो कि जब इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो वहाँ का दरवाज़ा कितना बड़ा होगा। कंस्ट्रक्शन वाले ये बता सकते हैं बहुत आराम से। तो हम क्यों ना कंस्ट्रक्ट करें वो चीज़ें अपने जीवन में, और उस बात को देखें कि वहाँ की हर बात कितनी और क्या मायने रखती, और इतनी सच्ची और खूबसूरत,
जिसे बार बार याद दिलाना भी क्या लगता है कि जबरदस्ती का प्रयास करें। हम पहले दूसरे पे हैं अभी इस समय, और मैं एक पढ़ देता हूँ इसमें एक वचन यशायाह 52 का, जो बार बार आपके सामने आता है, आप बोलते भी हैं, और उसका मतलब के कुछ हिस्से हम देखेंगे और आप भी देखिएगा कि, और इसमें लगातार हम साथ चलें, जितने सुनने वाले हैं हम साथ हों, क्योंकि हर समय हर दिन हमारे लिए ये हिस्से जो बहुत बहुमूल्य चाबी है, ये दोनों का मतलब हम, और इसके साथ पवित्र आत्मा आगे क्या कुछ हमें बताएंगे वो तो मैं आज नहीं कह सकता, पर जो मेरी आत्मा में डाला जा रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ। और ये वचन के अनुसार है, मनुष्य की बनाई रीति के अनुसार नहीं है। तो 52 देख लेंगे, आप पढ़ लेंगे। उसमें ये हम जो बचाए गए उसका एक छोटा सा हिस्सा हम देखते हैं कि बिक गए थे। तो पहला वाला परीक्षा, दूसरी वाली बिकना, झुक के मेरे को प्रणाम कर बिकना, बिक गए थे, प्रभु यीशु के लहू से खरीदे गए बिन मोल। यही है इसमें, ये पूरा विवरण। अब 2000 साल पहले क्या क्रूस की यात्रा, क्रूस की मृत्यु, उसके लहू और ये सब चीज़ें, अगर उसकी बहुमूल्यता इन सब बातों से हमारे अंदर नहीं आती है, या हमको इस पर कुछ ध्यान नहीं जाता, तो अवस्था कितनी कठोर है। पर बिक गए थे। मैं पढ़ देता हूँ अफसास से। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहाने हैं जो शुभ समाचार लाता है। ये जो शुभ समाचार आपको मिल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा लाया गया है, मेरे ओंठों के द्वारा सुना जा रहा है, जितने भी सुन रहे हैं। पर ये कौन सा है? ये सुहाना है। क्यों सुहाना है? क्योंकि ये पूरे सच्चाई, ईमानदारी के चाल चलन के साथ, आत्मा के चाल चलन के साथ है। यहाँ आप पहाड़ों पर पाँव क्या ही सुहाने, तो चाल चलन के साथ, क्योंकि पाँव दिखाते हैं ये। नहीं तो हम बोलते हैं ना 119:5 में भजन संहिता, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला। क्या मतलब निकलता है? वही बता रहा हूँ कि चाल चलन के लिए हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, दो ही स्वभाव हैं, एक सच का स्वभाव और एक झूठ का स्वभाव। और हम अगर यदि सच के स्वभाव के साथ हमने मान लिया है, तो फिर झूठ का स्वभाव नहीं होना चाहिए। दो ही स्वभाव हैं। अगर आप अपने पाँव को सुहाने मानते हैं, चाल चलन को, और परमेश्वर की दृष्टि में सुहाने एक औलाद के द्वारा जो होना चाहिए, तो दूसरा एक घिनौना है, अनाज्ञाकारिता का, शैतानियत का, इब्लिस का, वो तमाम बुराइयों का, व्यभिचार, कुकर्म, अधर्म, कपट, छल का स्वभाव जिसके अंदर पाया जाता है, ये है झूठ। और झूठ शैतान है, जो स्वभाव से, बल्कि कहा गया है कि वो झूठ का पिता है। वो जो बोलता है स्वभाव से झूठ बोलता है। तो जितनी झूठी शिक्षाएं इस विश्व में फैली हैं, जिसमें झूठ के बड़े बड़े डॉक्ट्रिन की गई, इतनी भयानक कि सिर चकरा जाए कि कौन सा झूठ झूठ नहीं माना जाएगा और कौन सा झूठ सच माना जाएगा। कब किस स्थिति में कहा गया झूठ झूठ नहीं कहलाता। झूठ 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 पर पूरा डिटेल कि तुम झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। उसके प्रमाण है। बोला जाता है झूठ हराम है या हलाल है, तो हर जगह उस सोच के साथ जो शैतान को मानते हैं उनके लिए हलाल है, मतलब वाजिब है, मतलब ठीक है। कितनी ताजुब की बात है। कल्पना करो कि हम उस दलदल में से निकले हैं, वो भयानक कीच में पड़े हुए, और मनुष्य उनको नहीं निकाल सकता, क्योंकि शैतान की इतनी मजबूती है। और वहीं से बचाने के लिए ये परीक्षा थी कि जो वैभव नकारा तब जा सकता है जब स्वर्गीय स्थानों के वैभव आपके लिए हैं, क्योंकि आप अगर वारिस हैं तो हैं। एक बाप का वारिस उसकी तमाम धन दौलत जायदाद का मालिक होता है, और ये सब प्रमाणित है कि सब तेरा है और सब उसके अधिकार में कर दिया, जो हमारा मालिक, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है।
अब इस हिस्से को जो सच और झूठ के और इसकी अहमियत अगर आपने नहीं बना के रखी, इसकी सिर्फ साधारण है हमारे पिता प्रार्थना का, तो उसको सुनना कि उसकी वैल्यू क्या है, कि हम इस योग्य भी नहीं थे कि उसको हम हे हमारे पिता करके पुकार सकते थे। उस महान लहू के बलिदान के कारण, उस क्रूस की मृत्यु और उसकी धार्मिकता में आने के कारण, उसके अनुग्रह के कारण हम उसको हे पिता, हमारा पिता कहते हैं, स्वर्गीय पिता कहते हैं, हमारा पिता कहते हैं। कोई भी कह सकता है किसी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तो और जब हे हमारे पिता कहते हैं हम, तो अधिकार दिखता है कि हाँ हम उसकी संतान है। अगर संतान है तो अधिकार का पता चलेगा, और अगर गुलाम है तो नहीं, दास है तो नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नाबालिग है तो कुछ नहीं। बाइबल में साफ है। इतने सरल तरीके से आप आज तक जो बाइबल पढ़े हैं, ये सब बातें आपके सामने बड़ी अच्छाई से आ रही हैं, आप उसमें देखें। तो मैं पढ़ देता हूँ। सुहाने पैर जो शुभ समाचार लाते हैं, आनंद का सुसमाचार। आनंद का पहला समाचार था ना, वो जो सबके लिए, कि तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा। ये जन्म हो रहा है, जन्म जन्म जन्म, हर जगह इतनी खूबसूरती है। जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। ये सब इतनी महत्वपूर्ण वो सब घोषणाएं हैं, वचन की घोषणाएं हैं कि तुम्हारे लिए क्या क्या है। प्रभु यीशु ने, मैं अपनी तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, शलोम, तमाम कल्याण। याद आया कि जिस घर में रुको, अगर वहाँ बोलो तेरा कल्याण हो, जो ग्रहण करना चाहे, याद है? या तो अपने पैर की धूल झाड़ो और फिर, हाँ, ये सब यहीं से निकला है। शुभ समाचार मतलब ये शुभ समाचार, गुड न्यूज़ जो आपको मिल रही है, कि ये सब उसके चक्र से, उसके जाल से निकल जाएं। और बोल कर, क्योंकि ये पिता ने, पुत्र ने, पवित्र आत्मा हमसे बोल रहे हैं अभी, और इसमें से हम निकल सकते हैं। और उसके बाद भी अगर फंसे हैं तो पहली जगह फंसे हुए हो आप, जहां बहुत सारी वासना की भूख प्यास है, शरीर की भूख प्यास है, नाना प्रकार की चिंताओं की भूख प्यास है, बहुत सारा बोझ लाद लिए हो, जमाने संसार के तमाम जुओं के ठेकेदार बन गए हो, सोचते हो कि आप ही के द्वारा होगा। हमारे सब के जीवन का कर्ता परमेश्वर है, उस पर छोड़ दो, वो हमारी चिंता करता है। इसीलिए वो जीवित प्रभु यीशु जब ये कहते हैं कि मेरा जुआ ले लो, हल्का है, और अपना तमाम बोझ मुझे दे दो। बहुत परिश्रम कर लिए शरीर से, थके हुए श्रापित लोगों, अपना बोझ दे दो। तो वो बोझ देते भी नहीं आता, क्योंकि विश्वास। और यहाँ वो बात है कि ओंठों से बोलोगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास कमजोर है। तुम्हारी उपास प्रार्थनाएं भूत प्रेत को भगाने के लिए ठीक है, दुष्ट आत्मा को, पर विश्वास कमजोर है। पर अगर ऐसा कहोगे, क्योंकि मैंने कहा है, और तुम कहोगे कि वो तमाम बुराइयां, ये तमाम अभाव, तमाम कठिनाइयां, वो तमाम क्या क्या बोल सकते हैं, जो कलेश और जो भी हैं, जितनी भी चीज़ें उखड़ के निकल के जाएं, क्योंकि यीशु प्रभु तूने बोला है। और प्रार्थनाओं में ये सब चीज़ होते हुए देखते हो, इसीलिए तो बड़े बड़े उसमें जाते हो ना, कार्यक्रमों में, कि वहाँ पर आश्चर्य कर्म देखेंगे। हाँ, तो ये क्या, उसके बाद भी हजारों बार जाते हो, हजारों बार इन कार्यक्रमों को अटेंड करे हो आपने, और उसके बाद भी अगर, तो क्या स्थिति है? हाँ, ये वो 3 परीक्षाओं में फंसे हुए हो। तो पहली में फंसे हो आप, दूसरी में फंसे हो, और तीसरी तो सीधे सीधे परीक्षा की है, जिसमें हम चलेंगे अभी। पर ये स्थिति को मजबूत, सिर्फ इसमें सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक चीज याद रखिए, पवित्र आत्मा इसमें हमारे सामने वो सॉल्यूशन रख रहे हैं, उपाय रख रहे हैं। यहोवा ईरे जो यहाँ उपाय हो रहा है, कि ये सब के बावजूद भी, कि तूने मुझे ग्रहण किया है, मेरा नाम लिया है, मुझे अपना बनाया है, चाहे तू बार बार इसका बाइबल का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि तू छिनाला कर रहा हो या वैश्यावृत्ति कर रहा हो। वैश्यावृत्ति स्त्री वाली नहीं समझ लीजिए, आत्मिक वैश्यावृत्ति जो है पुरुष भी करता है और स्त्री, तो वो चाहे भी कर रहा हो। वो वैश्या पैर धो रही थी ना, बढ़िया बहमूल्य डाल के, और उसके तमाम पाप कितने, और प्रेम क्षमा करने का पूरा पूरा बताया गया है। तो वहां ये होने के बावजूद भी मैं क्या,
वचन की यह सच्चाई है कि जब तुम पापी होकर अपने बच्चों को कोई बाप पत्थर नहीं खिलाता, सांप नहीं खिलाता, तो वो जो स्वर्गीय पिता है जिसने मन्ना दिया, याद आया आपको? व्यवस्था विवरण 8 जिस पे हमने शुरू करा है, ये इतना खूबसूरत है। इसके बाद भी इस खूबसूरती को अपने जीवन में जगह नहीं दे रहे, तो जो स्थिति है उसके लिए मांगो। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये याद रखने के लिए मांग लो, चिल्लाओ चीखो कि याद रहे वो मन जो घिनौनी चीज़ों से, वो शैतान के अंधेरे से, तो वो सब निकलेगा अगर। और उसके लिए ये मत सोचो कि दूसरा प्रार्थना करेगा, नहीं, बिल्कुल आप सबके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। पर आप जब ये सब करेंगे तो देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे नया करते चले जाएंगी। मैं आपको लालच और धनी बनाने का नहीं, वो तो मेरा हिस्सा है नहीं, भिकमंगेपन का। मैं आपको भिखारी नहीं बनाना चाहता, वारिस वारिस जिसका सब और देखरेख और रक्षा करना, ये पहली आज्ञा थी। अनाज्ञाकारिता जो हुई थी तो उसकी रक्षा करना और देखभाल करना। तो जो ये चीजें करेगा वो उसके अंडर कंट्रोल होंगी तब करेगा ना, देखभाल, रक्षा। तो ये सारी चीजें अगर आप मानते हैं किसकी हैं, और अपने बाप की मानते हैं तो आपकी हैं, और संसार के बाप की को मान लिए हो तो संसार की तरफ ध्यान रहेगा। अरे कुछ समय इन चीजों से अलग हो जाओ ना। कोरोना में कैसे घर में घुस गए थे, कैसे हो गया था? सीखने का समय था। उसके साथ बंद कोठरी, ऊपरी कोठरी में बंद हो जाओ, सबसे अलग हो जाओ। इसका मतलब नहीं कि वो ऊपरी कोठरी में, पहले वहां जाना तो सीखो, और पवित्र आत्मा ये सिखा देंगे, चाहे कुछ ना आता हो। अगर वाकई में उसका प्रेम है और प्रत्येक दिन अपने आप को बचा लेते हो इन परीक्षाओं से, कि किसी के लुभावने और प्रलोभन वाले चक्करों में नहीं फंसते और बेकार की अतृप्त वासनाओं को जगाते नहीं हो, तो उस तीसरे हिस्से में जब हम पहुंचेंगे तो ये देखो कि अगर ये दूसरे हिस्से तक किस किस को झुक के प्रणाम करे हो, कब कब गिरे हो, तो पश्चाताप करा लेगा हर बात का कि मैंने कैसा घिनौना। और इसमें जब बोला गया है 52 को बहुत ध्यान से पढ़ना, कि परमेश्वर ने इस महान दया की कि बिक तो गए थे पर बेमोल ले लिया, कोई मूल्य नहीं, तुमसे ये भी नहीं चाह रहा है, पर तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हें बता रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो, कि शुभ समाचार सुनाने वाले देश हो सकते हो, शांति देने वाले हो सकते हो, उद्धार देने वाले हो सकते हो। ये सब लिखा हुआ है, ये संदेश। और संदेश देना है, खुद नहीं दे सकते, आप दे सकते हो क्या किसी को? ये बोलना है। संदेश क्या है? बोलना है। ये बोलो सारे जगत के लिए, ये आनंद का सुसमाचार। निश्चित ये हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं, उसके लिए टाइम लगेगा नहीं, मैं सब आधीनता में देखता हूं, हर क्षण में हो रहा है। वो आप लोग करेंगे, जो हिस्सा आप लोगों के लिए रखा गया आप करेंगे, मेरे लिए जो रखा गया मैं करूंगा। मैं उसमें कितना कर रहा हूं, मैं तो कोशिश करूंगा, मैं 100% करूंगा, और मैं करता हूं। इतना दावा कैसे कर ले? तो पवित्र आत्मा के साथ कर सकते हैं। हाँ, मेरा बाप है, कुछ गलती चलती हो रही है तो ठीक है, मैं क्षमा मांगूंगा, वो आत्मा खुद कराएगी। मैं हर दिन लज्जित हूँगा अपने अधर्म कुकर्म जो मैंने किए पिछले समय में। मैं हर दिन लज्जित होऊंगा कि मैंने कैसे कैसे दुर्व्यवहार किए, अपमान किए। मैं हर दिन लज्जित होऊंगा उसके सामने कि इतना सारा कुछ तूने मुझे दिया, और मैंने कैसे कैसे, तूने इतने शानदार शानदार जगत में लोग मुझे दिए, सारे लोग दिए, प्रेम करने वाले दिए। मैंने क्या किया, मैंने कैसा किया? तो लज्जित होना उसके सामने कितनी खूबसूरत बात है। बाप यही तो मानता है कि अपने नंगे चिथड़ों के साथ चले जाओ, बेकार का ओढ़ना ओढ़ के। वो सब ये वचन मैं पहना रहा हूँ आपको, क्योंकि यीशु ने कहा मुझे पहन लो। इतने बहुमूल्य, इतनी सच्चाइयाँ पवित्र आत्मा के द्वारा, ये सब तैयारी चल रही है। ये इसके पिछले वो तीनों चारों एपिसोड जो निश्चित समय से शुरू हुए, बल्कि उसको मैं क्यों कहूँ कि वो उस समय से, सितंबर से जो मेरे वेब वीडियोस इसमें आए थे, बल्कि वो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ। पर हर समय उसके पहले के बताया ना, वो 2 साल पहले वो, हे हमारे पिता, प्रार्थना की डिटेल की क्या है कि हर शब्द के लिए मेरे मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति, अगर वो प्रेम करती है तो वो प्रकट करेगी, ये सारी शक्ति उसमें लगेगी कि नहीं,
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या वो ही पवित्र है? तमाम मेरे जीवन से, सोच विचार से, काम धाम से, बोलने बताने में मेरा विवेक तेरी पवित्रता को स्वीकार करता है मेरा मन तेरी पवित्रता को। मैं मानता हूं तेरी पवित्रता को, और मैं क्या सारी सृष्टि और सब चीज तेरी पवित्रता को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगे। ये दावा करना चाहिए कि माना जाए, मतलब माना जाए, क्योंकि उसके अतिरिक्त उसने कहा मैं ही पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। आमीन। तो ये ध्यान रखिए, ये खूबसूरत हिस्से को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, हमें कोई जल्दी नहीं है। और ये चीजें पवित्र आत्मा लगातार जिस तरीके से हमें बताते जा रहे हैं और समझा रहे हैं, तो वो सब बातों को, अंत की बातों को मैंने आदि में बता दिया है, पहले से बता दिया है। वो मैंने इसके पहले भी ऐसे एपिसोड हुए हैं, वहाँ पर आपको हो सकता है कि आज के वातावरण के कारण जो इजराइल युद्ध चल रहा है, तो और हर जगह स्वर्गीय राज्य के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया है। और इसीलिए इस चैनल का, इस वेबसाइट का नाम अनंत जीवन है। अनंत जीवन, आत्मा का सुसमाचार। हर बात वचन और आत्मा की है, शरीर संसार की लुभाने और बहलाने वाली नहीं मिलेगी आपको। वो सब बातें इसमें पवित्र आत्मा के द्वारा है। इसलिए निश्चिंत होकर, प्रभु यीशु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो, उसके वचन पर रखो, जो वो अपने लोगों के द्वारा जो उनको पहचानो जानो सब चीज़ें रखी गई हैं परखने के लिए। तीसरा जो है ही कि तू यहाँ गिरा दे अपने आप को, और तो गिराना गिराना और गिराना, ये तीनों हिस्से गिराने के हैं। गिराने के बारे में बहुत सा जानेंगे कि शुरू से जान रहे हैं गिराना क्या होता है, गिरना क्या होता है, पर उठाना क्या होता है, किस किस के लिए कहा गया है। और ये सिर्फ इसमें पवित्र शास्त्र हमको वो जो हमारी लालसा इच्छा है और नहीं कर पा रहे हैं, उसमें बल शक्ति सामर्थ देगा। उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ हमेशा जीवित है, क्योंकि पुनरुत्थान ही जीवन है, वो आपको मिलनी है। पर ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें पिछले को ना छोड़िए, जल्दबाजी ना करिए। ये सुबह शाम अपनी जो आराधना 7 बजे के बाद इसको लगाइए। ये अभिषेक के वो जीवित वचन हैं जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। यहाँ मैं आपसे कोई भी सपोर्ट नहीं मांग रहा, कोई ऐसी चीज़ें नहीं, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, जो मुझे मिला है, और वो उस विश्वास और जो परमेश्वर के तरफ से सबके लिए रखा है, मुझ जैसे महापापी के लिए उसने जब इतनी महान दया की, तो आप में से तो बहुत ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो तो वाकई में बहुत सच्चाई से जीवन और पर कठिन, तो उन सब के लिए ऐसा रखा है। और आप आके जब इन बातों को सीखेंगे, खुद करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ रहना, उससे बात करना, उसे सुनना, जानना, पहचानना, तो ये देखने पर होगा और दिखने लगेगा। फिर सांसारिक आँखों से आप देखने की कोशिश नहीं करोगे, उससे पेड़ दिखेंगे। मने दिखाता ना, पेड़ जैसे दिखते हैं चलते फिरते, और पेड़ों का बहुत सा है, उसकी भी मिस्ट्री है। मिस्ट्रीज तो बहुत सी हैं, हाँ, उनकी ओपनिंग जैसे बहुत सी की है, बहुत सा रखा हुआ है, और काम चल रहा है डिकोडिंग का, जो हिब्रू में है। ये अंतिम समय के जो 5784, 5785 और 5786, ये 3 साल 3 स्टेप, ये आप सुनेंगे। ये किसी चीज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा के लिए है, और सारी महिमा उसे दी। आप जो सुनते हैं, निश्चित हम एक मन एक चित्त हों, जितने भी हैं। मुझे बहुत भारी भीड़ और ये इसकी नहीं, हाँ, वो करोड़ों 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 तक, वैसे ही अरबों तक पहुंच रहा है। डरते हैं, परमेश्वर अपना भय डालता है। मागोर मिस्साबिब और वो बाल पराशिम की तरफ टूट पड़ा है उन सब हिस्सों पर। और देखिए, भागम भाग और व्याकुलता शैतान में,
और कितना पैरालाइज हो गया है, स्थिर हो गया, जड़त्व हो गया है, वो सब अंगारे बरस रहे हैं उसके ऊपर, बिजलियां कड़क रही हैं, देखे सब। अभी अभी एक सूडान ने इस्लाम के वो जितनी शरीयत व देश मानता था ख़त्म कर दिया, लोकतंत्र रहेगा, क्यों? हाँ, पर वो कब तक? फिर उसके शैतान के चुंगल में हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, तो उसमें फंस जाएंगे। वो तो उनका है ही, वो बिल्कुल विषय नहीं है। वो खुद बिलबिला के अकबका जाएंगे और जान लेंगे कि क्या झूठ का हम चक्री बनाते थे और क्या थे हम, क्या इंसान थे, बदतर और बदतर। मतलब तो आज हम जो निश्चित प्रभु यीशु के कारण कितनी महान दया हुई, नहीं तो दुष्ट ने तो कितने बड़े हिस्से को अपने आगोश में लेकर कितना सारा, और खूब मस्तियां हैं, खूब सारा है जो मनोरंजन कहलाता है, पर चीखना चिल्लाना और घर में लोगों को वो हाथी के दांत जैसी स्थिति लोगों की है। पर हम अंदर बाहर एक जैसे हों और वो पवित्र आत्मा के साथ हों, वचन हमें सिखा रहा, समझा रहा और हर रीति से तृप्त और शांत और व्यवस्थित करता है। कोई चीज़ हमें प्रभावित नहीं करेगी, किसी रीति से नहीं, न चांद की चांदनी, न सूर्य की गर्मी, हर जगह निश्चित उसका वचन पूरा है। और हमारे जीवनों के साथ भी वो चाहता है कि हम बोलें, और बोलने का और उसका मतलब, उसकी अहमियत, जब हम इन बातों को समझकर विश्वास से हमारे होठों से निकलेगा और पवित्र आत्मा वहाँ यीशु के नाम में काम करेंगे। वो सार्थक, वो नाम की महत्ता यही है, उसके नाम को ऊंचा उठाना, बड़ा करना, उसकी अहमियत को जानना कि वो सब चीज़ें सब अधीनता में जिसकी मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ उसकी अधीनता में, तभी मैं घोषणा करता हूँ। ये कहना आ जाना चाहिए हम सबको, और ये सब करेंगे। ये वचन कहता है, और इसे पढ़िएगा, ये जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है, हालेलुया, तेरा परमेश्वर राज्य करता है, सियोन से आएगा। जैतून में बाद में पैर रखेगा फटेगा वो सियोन से आएगा आर्मी की दोन, और तमाम अपने मुंह की दोधारी तलवार फूंक से नाश करेगा। वो राज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये सब छोटे से बड़ा भारी दिखता है ना, चीखना चिल्लाना, छोटा सा झुंड, वो एक मुट्ठी में रौंद दिया जाएगा, रगड़ दिया जाएगा। इनको कहा गया है ना, बहुत ऊंचे डील डाल, बड़े धनियों से डरने की जरूरत नहीं है उनके सामने भयभीत। भविष्यवक्ताओं को यही बोला गया है। वो सिर्फ ऐसे ही है, कुछ नहीं है, खोखले हैं, रोने चीखने चिल्लाने, गिरे हुए, मांगने वाले। मैं उससे ही मांग रहा हूँ जो संसार को देता है, किसी के लिए भी नहीं, चाहे वो दुष्ट को भी मान रहा हो तो भी देता है। वो भेदभाव नहीं करता, वो भूखे नहीं मरने देगा। जब चिड़ियों का करता है तो पहली परीक्षा भूख लगी तो वो व्यवस्था करेगा, वो व्यवस्था करने में सक्षम है। जब वो पक्षियों की, और हम सबसे बहुमूल्य कृति हैं, तो यीशु के नाम में इस रास्ते पर जो हम जा रहे हैं आत्मा के, ये रास्ता है, मार्ग है, और ये प्राचीन मार्ग है जो निश्चित करा गया यिर्मयाह 6:16 से, नतीब है ना। हम उसको भी जानेंगे इन चीज़ों को, पर इसमें तैयार होते हुए चलते हैं अपन कि उसके साथ आनंद मनाएं। आगे मैं इस बात को जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा का इस स्थिति को बीच बीच में सब चीज़ें ऐड करते हुए ले चलूँगा कि कोई भी कमी बाकी ना रहे, और हम सब मिलके उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए सचमुच में एक योग्य संतान मसीही कहला सकें। हमारे जीवनों से हमारा प्रभु यीशु मसीह रिफ्लेक्ट हो, हमारी बोलचाल से, हमारी आँखों से, उठने बैठने से, कामों से, वो आत्मिक हो, निस्वार्थ हो। तो तमाम फिर एक बार घोषणा करिए कि ऐ मेरे मन धन्य के है उसके लहू को, उसके नाम को, और हम धन्य ठहराएं पूरे अस्तित्व से। उसकी संप्रभुता हमारे पूरे अस्तित्व में हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये होगी तो हमारे होठों से उसी की घोषणा, उसके राज्य की महिमा, स्तुति और बड़ाई। और स्तुति वो सच्चाई है जो महिमा को प्रकट करती है, धन्यवाद के साथ। सच्चाइयाँ सारे जगत में दुष्टता के लिए, शर्मिंदगी के लिए हराने का कारण बनती है। हम जैसे तुच्छ लोगों से वो छोटा सा स्वर्गदूत उसको हथकड़ी, वो जंजीर बांधेगा और वो गड्ढे में डालेगा। जो इतना महान अपने आप को संसार का सरदार और शक्तिशाली कहता है, उसका ये हाल होगा, ये निश्चित है। और वो भी जानता है, वो आपको छू नहीं सकता, आप छूने देते हैं
सिर्फ लालसा के कारण, भूख के कारण, वैभव की चमक दमक के कारण और व्यर्थ की समझ ना होने के कारण जबरदस्ती में, तो परखना क्या है, गिराना क्या है, गिरना क्या है, कैसे, इसमें भी हम चलते चले जाएंगे। यीशु के नाम में शलोम।